मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीदर जिले में नवजात बच्ची बरामद। सिर्फ 3 दिन पहले पैदा हुई बच्ची से छुटकारा पाने के लिए न जाने किस पत्थर दिल मां ने अपने पाप का बोझ धरती पर उतार दिया। बीदर जिला बसवा कल्याण के पारतपुर तांडे में यह बच्ची पाई गई। रोने की आवाज सुनकर लोगों ने नगर पुलिस थाने के पीएसआई सुनील कुमार को सूचित किया तो पीएसआई सहित चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारी पहुंचकर बच्ची को बीदर के सरकारी अस्पताल में ले जाकर इलाज करवा रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ कांग्रेस का गठबंधन अभी फैसला नहीं हुआ। सिद्धरामैया आज बीजापुर के दरबार हाई स्कूल मैदान में कांग्रेस समावेश में शामिल होने शहर पहुंचे। विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर बात जारी है, अभी फैसला नहीं हुआ। राज्य में होने वाले उपचुनाव में जेडीएस के साथ गठबंधन को लेकर डीके शिव कुमार के बयान को पर कहा कि ये सब मीडिया का किया धरा है। डीके शिव कुमार ने कभी नहीं कहा कि गठबंधन करेंगे। इस उपचुनाव में कांग्रेस 12 सीटों पर जीत हासिल करना का विश्वास जताया। कहा कि 15 स्थान भी जीते तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। उपचुनाव में अब 8 सीटों के उम्मीदवारों का चयन हुआ है। टिकट्स को लेकर नायकों के बीच तकरार होने की बात से इनकार किया। सिद्धरामैया ने खरगे को सीएम बनाने का विरोध मैंने नहीं किया था, ऐसा कहना झूठ है। जब देवेगौड़ा हाईकमांड से बात कर रहे थे तो मैं वहां नहीं था, कहा सिद्धरामैया ने। अगर दम है तो सभी सरकारी जयंतियों को रद्द करे सीएम, वाटाल नागराज का आक्रोश। मैसूर के रेलवे स्टेशन के पास धरना देते हुए वाटाल पक्ष के अध्यक्ष वाटाल नागराज ने मीडिया से कहा कि अगर सीएम में दम है तो राज्य में मनाई जा रही सरकारी सभी जयंतियों को रद्द करके दिखाएं। सवाल उठाया कि टीपू जयंती रद्द करते समय सीएम ने किसको पूछकर ये काम किया, क्या इस पर चर्चा हुई थी? अब प्राइमरी सिलेबस की किताबों से टीपू का सबक निकालने पर आक्रोश जताते हुए इस फैसले को न करने का आग्रह किया। बर्खास्त विधायक अगर उपचुनाव में हिस्सा ले तो जनता को चाहिए कि इनको हराकर सबक सिखाएं। खुद महालक्ष्मी लेआउट से उपचुनाव में हिस्सा लेने की जानकारी दी वाटाल नागराज ने। रैत केंद्र संपर्क में किसानों को सही जानकारी दें। जिला पंचायत अध्यक्ष बयक्का मेटी बागलकोट के झड़पी सभा भवन के मासिक सभा में बात करते हुए अध्यक्ष बयक्का मेटी ने अधिकारियों को कहा कि संपर्क केंद्र आने वाले सभी किसानों को बीज, गोबरी और फसलों को मारे जाने वाली दवाइयों के बारे में सही जानकारी दे ताकि किसानों को फायदा हो। उसी तरह किसानों को टाट पत्री न मुहैया करने पर अधिकारियों को निर्देश देके जल्द से जल्द ये काम हो जाना चाहिए, कहा अध्यक्षा ने। पोस्टमैन की गलती पर ग्रामस्थों का आक्रोश। 4 साल से ग्राम में किसी को भी खत न बांटने वाले पोस्टमैन पर आक्रोश जताने की घटना कोप्पड़ जिला यलबुर्गा तालुका के संगनाड़ में घटी है। सुरेश तलवार नामक पोस्टमैन ने यह महान काम किया है। ग्रामस्थों ने पोस्ट ऑफिस पहुंचकर तलाशी ली तो 4 साल से बांटे न गए करीब 1000 खत और कई एटीएम कार्ड पाए गए। बताया जा रहा है कि पोस्टमैन ने 2016 से ग्राम में अब तक खत नहीं बांटे। इस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं स्थानीय निवासी। कंज्यूमर कोर्ट का आदेश, डॉक्टर को सजा सहित जुर्माना। कंज्यूमर कोर्ट का आदेश न मानने पर क्रिमिनल कोर्ट ने 6 महीने सजा और 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। 2008 में हुबली के देश पांडे नगर में स्थित कल्याणपुरकर नर्सिंग होम में श्री लक्ष्मी कुलकर्णी नामक महिला डिलीवरी के लिए दाखिल हुई थी, जिसकी मौत के कारण वकील पति श्री प्रसाद कुलकर्णी ने डॉक्टर सबिता कल्याणपुरकर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए धारवाड़ के कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। तो कोर्ट ने 18 लाख रुपये सहित 9% सूद देने का आदेश किया था, मगर डॉक्टर ने सूद न देकर सिर्फ 18 लाख रुपये दिए थे। इसी को लेकर श्री प्रसाद ने क्रिमिनल कोर्ट में केस दाखिल किया था। अब कोर्ट ने 6 महीने की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया है।
बाढ़ पीड़ितों से कमीशन वसूलने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश। बारिश और बाढ़ से परेशान लोगों से सरकार से परिहार दिलाने की बात कहकर कुछ ग्रामों के ग्राम पंचायत सदस्य, सियासी पक्षों के कार्यकर्ता और स्थानीय मुखंडों पर कमीशन वसूलने का आरोप लगा है। इन आरोपों के चलते सीएम ने सभी डिप्टी सीएम और जिला अधिकारियों पर अपना गुस्सा प्रकट करते हुए कड़े आदेश दिए हैं। ऐसा करने वाले पुलिस में शिकायत दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाए, कहा है सीएम ने। मंडिया जिले में एएसआई ने किया महिला सब इंस्पेक्टर पर हमला। मंडिया तालुका के बसरड़ू पुलिस थाने में ये घटना घटी है। 9 तारीख को हुई घटना देर से रिपोर्ट हुई है। अयोध्या मामले में बंदोबस्ती के लिए रात में ड्यूटी करने को लेकर दोनों में तू मैं हुई तो एएसआई शिवनंजन गौड़ा ने सब इंस्पेक्टर जय गौरी को खींचकर हमला किया। इसी के चलते जय गौरी ने नंजन गौड़ा पर शिकायत दर्ज की है। अब देखना है कि वरिष्ठ अधिकारी एएसआई पर क्या कार्रवाई करते हैं। मंगलुरु महानगर पालिका चुनाव, कांग्रेस बीजेपी नायकों के बीच बड़ी घमासान के बाद आज मंगलुरु में महानगर पालिका के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान चल रहा है। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले मंगलुरु में किसका पलड़ा भारी होगा, ये तो वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा। ज्यादातर पोलिंग बूथ खाली खाली दिखाई दिए। डीके शिव कुमार की सीयत में उतार चढ़ाव। कांग्रेस के लोकप्रिय नायक और पूर्व सचिव डीके शिव कुमार को कल देर रात बेंगलुरु शेषाद्रीपुरम के अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि छाती में दर्द और लो बीपी के चलते इन्हें यहां भर्ती किया गया है। 10 दिन पहले ही ये यहां से डिस्चार्ज हुए थे। डॉक्टर्स की सलाह पर 3 दिन तक आराम की जरूरत के चलते परिवार वालों ने मिलने वालों से आग्रह किया है कि अस्पताल न आए। इधर ईडी मामले को रफा दफा करने की मांग करते हुए दाखिल की गई इनकी अर्जी को हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। डीके शिव कुमार के बाद अब केजी जॉर्ज ईडी के घेरे में। कांग्रेस के पूर्व सचिव केजी जॉर्ज पर आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर कर्नाटक राष्ट्र समिति पक्ष के रवि रेड्डी ने पिछले दिनों ईडी विभाग में शिकायत दर्ज की थी। अब बताया जा रहा है कि ईडी विभाग इनकी संपत्ति की जांच कर रही है। परिवार सदस्यों के नाम पर न्यूयॉर्क में, बेंगलुरु में कई अपार्टमेंट, किराए के घर, पोत्री और दामाद के नाम पर करोड़ों रुपए और कई कंपनियों में निवेश को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। कहा जा रहा है कि कभी भी ईडी जॉर्ज को नोटिस भेज सकता है। बीजापुर में कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ बृहद समावेश। शहर के दरबार हाई स्कूल मैदान में केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए कांग्रेस नायकों ने कार्यकर्ताओं के समावेश का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सिद्धरामैया, दिनेश गुंडूराव, एमबी पाटिल, हमीद मुशर्रफ सहित कई कांग्रेसी नायकों ने बात करते हुए बीजेपी सरकार को जन विरोधी, झूठी, धोखेबाज सरकार बताते हुए खूब निशाना साधा। सरकार ने अपने नाकामी को छुपाने के लिए टीपू के विरुद्ध और सिर्फ अधिकारियों के ट्रांसफर का काम किया है। इस समावेश में कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भागी रहे। जिले के सभी इलाकों से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। इस मौके पर बीजापुर के गलियों से कारपोरेशन चुनाव के टिकट आकांक्षियों ने अपने समर्थकों के साथ रैलियों का आयोजन करके शक्ति प्रदर्शन किया। नए पदाधिकारियों के पद ग्रहण का कार्यक्रम भी हुआ। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।